हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान ग्रुप पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में क्षेत्रमिति चैप्टर का पर्सनली 9-10 का पर्सन 8 शॉर्ट करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और पर्सन 8 शॉर्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूँ, वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में पर्सन का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 9-10 का मैंने 1 से लेकर 7 नंबर तक के पर्सन का हल सॉफ्टवेयर का समझा दिया, ठीक है। और आप उन सभी वीडियो को हमारे पर्सनली 9-10 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। मैंने पर्सनली 9-10 का लिंक वहाँ दे दिया है, ठीक है। आज मैं आपको पर्सन 8 समझा रहा हूँ। देखिए पर्सन 8 क्या कह रहा है। देखिए पर्सन 8 आपको काफी लंबा दिख रहा है, लेकिन पर्सन बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप पर्सन को ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, ठीक है। मोहन एक समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है, ठीक है। मोहन क्या कहता है? समलम का आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, ठीक है। इस खेत का जो नदी के साथ वाला भुजा है सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर और लंबाई के 2 गुना है। यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर यानी ऊंचाई, दूरी यानी ऊंचाई दो समांतर भुजाओं के, ठीक है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आपके बुक में आकृति दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आकृति आपका ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है। तो मैंने आकृति बना लिया है और हाल में जो दिया हो उसको हम लोग सबसे पहले लिख लिए समय की बचत के लिए, ठीक है। और आकृति भी समय की बचत के लिए पहले बना लिया, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ आकृति आपका बना लिया, देखिए देखिए ये आपका आकृति दिया गया है, ठीक है। देखिए आकृति है, क्या बोला? मोहन एक समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। ये देखिए समलम के आकार का खेत है, ठीक है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, देखिए ये जो खेत है इसके नदी के साथ वाली भुजा, तो नदी के साथ वाली भुजा आपका क्या आना है? एल है। देखिए नदी के साथ वाली भुजा एल है खेत का, ठीक है। और भुजा सड़क के साथ वाली भुजा, देखिए ऊपर सड़क है, एला सड़क है, इसके साथ वाली भुजा मैंने एला भुजा रेड कलर का जो है, ठीक है। दोनों भुजा के समांतर है, दोनों देखिए आपका समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ठीक है। और लंबाई के 2 गुना है, मैंने जो सड़क का जो भुजा है, नदी का भुजा आपका लंबाई में सड़क की भुजा से 2 गुना है, ठीक है। यदि खेत का क्षेत्रफल, इस खेत का पूरा क्षेत्रफल आपको दे दिया 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको दे दिया 100 मीटर, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो नदी के साथ वाली भुजा है खेत का, इसका आपको लंबाई ज्ञात करना है, ये ला भुजा का। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हमने लिख लिया, देखिए हाल में दिया है खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है, लिख दिए। ऊंचाई दिया हुआ 100 मीटर, लिख दिए। मैंने दोनों के बीच की दूरी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और जो आपको निकालना है उसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। हमें क्या निकालना? नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, तो सबसे पहले हम लोग सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई को x मान लेंगे, और नदी के साथ वाली भुजा आपका क्या हो जाएगा? सड़क के साथ वाली भुजा का देखिए लंबाई में 2 गुना है, देखिए बोल दिया गया। खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई के 2 गुना है, मैंने नदी के साथ वाली भुजा आपका क्या है? सड़क के साथ वाली भुजा के 2 गुना है, इसीलिए हम लोग सड़क के साथ वाली भुजा को x माने थे, तो नदी के साथ वाली भुजा को हम लोग 2x मान लेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आगे अगर हम लोग को नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, मैंने इस भुजा का, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? समलम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रखना होगा, ठीक है। तब जाके आपका आगे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस क्षेत्र का हम लोग क्या करेंगे? क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए क्या करेंगे? खेत का क्षेत्रफल, खेत, इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, तो देखिए जो खेत है आपका किसका है? समलम के आकार का, ठीक है। तो हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं समलम का क्षेत्रफल, समलम का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हमें दे दिया गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है, 10,500 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, 10,500 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है। तो समलम का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है आपका, एरो दीजिए, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग,
फिर गुना ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। अब बराबर 10,500 को उतार दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए 1/2 को लिखिए, एरो दीजिए पहले, डबल बराबर मत दीजिएगा, ठीक है। डबल बराबर एक जगह नहीं होता, एरो होता है रूल के अनुसार। ठीक है, समांतर भुजा को एक समांतर भुजा आपका क्या आता है, देखिए ये दोनों समांतर भुजा है, इसका मान हम लोग मानिए एक्स फिर 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे x + 2x, ठीक है, गुना ऊंचाई आपका कितना है, तो ये ऊंचाई 100 मीटर है, 100 मीटर लिख दीजिए। अब बराबर इसको उतार दिए 10,500। चलिए अब देखिए क्या करोगे, 2 से इसको काटिए, 2 × 5 = 10, 0, ठीक है। एरो दीजिए, देखिए x + 2x को लिखिए, ठीक है, बराबर दीजिए। देखिए बराबर का लेफ्ट साइड में गुना है 50 है, बराबर का राइट साइड जैसे ही जाएगा आपका भागा में आ जाएगा, मैंने 10,500 जैसे वैसे ही लिखाएगा। अब बट्टे 50 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए 1 0 1 0 काटिए, ठीक है, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 और 0 210, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 2 है, x है, यहाँ कुछ नहीं मैंने 1 x है, ठीक है। तो आपका टोटल 3x हो जाएगा, जुड़ने से खाली आपका संख्या जोड़ता है, 4 ने 3x हो गया, ठीक है, 210 हो गया। अगर x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 210 लिखिए, फिर x आपस में सटा यानी गुना में, 3 जैसे ही बराबर का राइट साइड में आएगा आपका भाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 3 से काटेंगे, 3 7 21 0, यानी आपका, इसीलिए x बराबर कितना आ गया आपका 70, कितना 70 क्या लिखेंगे मीटर, ठीक है। मीटर में सवाल तो बोल रहा मीटर, ठीक है। ये तो आ गया आपका, ठीक है, x का मान, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें निकालना है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो देखिए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे, देखिए 2x माने थे, तो निकाल लेते। अतः लिखिएगा, अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर क्या आपका 2x, ठीक है, लिख दीजिए। देखिए 2x आपस में सटा यानी गुना में, तो 2 गुना x का मान देखिए 70 लिख दिए, ठीक है। चलिए 70 मैंने लिख दिया, दोनों गुना किए, 70 दूनी 140 होता है, तो 140 मीटर में आपका आंसर आ गया। मैंने 140 मीटर आपका क्या आ गया, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। मैंने आपका इस भुजा की लंबाई कितना आ गया, इस भुजा की लंबाई है, देखिए एला जो भुजा है, इस भुजा की लंबाई आपका आ गया 140 मीटर, ठीक है। चलिए तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता है जो मैंने आपको सोल्व करके समझाया है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 9 में, तब तक के लिए धन्यवाद।